एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े सबको सेट करके रख रही थी। सेपरेट मैंने सबका पाइल बना दिया है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हमेशा कपड़ों को रखने से पहले ना उनका सेपरेट पाइल बना देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। ये वाला सारा मेरे कपड़ों का पाइल है। उसके अलावा वहाँ पे सारी मैंने सॉक्स जो थी वो इकट्ठी कर दी हैं। और ये बेचारी जो लावारिस सॉक्स पड़ी हुई हैं ये सारी वो हैं। इनके एक एक पाँव हैं, एक एक नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे बेटों के कपड़े हैं, ये खुद वो अपनी जगह पे रखेंगे। मैं उन लोगों को दे देती हूँ, इस तरह से अलग करके रख देती हूँ, फिर वो खुद से रख लेते हैं। और बाकी ये बेटे के ट्राउज़र्स हैं, मतलब जो ट्राउज़र्स नॉर्मल घर में पहनने के लिए, ये वो ट्राउज़र्स हैं। और यहाँ पे जो पड़े हुए हैं ये ड्रेसेस हैं, मतलब जो ट्राउज़र शर्ट के साथ ड्रेसेस हैं ये सब वो हैं। ये सब हाई नेक्स है और नीचे पहनने वाली वेस्ट वो सारी हैं यहाँ पे। और ये सिंपल जो जैसे अपर हो गया, मोटी शर्ट्स हो गई, ये वो सब हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इनका अलग अलग से पाइल बना दी है। इनको फिर मैं इनके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ मैंने रखना होगा वहाँ सेट करके रख दूँगी मेरे कपड़े। और यहाँ पे जो है ना ये मैंने सारे हस्बैंड के कपड़े रख दिए हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर ना मुझे मैनेज करना, उठाना बड़ा ईजी हो जाता है। तो मतलब मुझे पता है अब जौन सी चीज़ कहाँ रखनी है मैं उठाऊंगी और उसको उसकी जगह पे ना मैं रख दूंगी। तो ये काम जो है ना मेरी ज़िंदगी कसम से आसान हो जाती हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में कर लेना, उससे ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। और दूसरी तरफ ये जो आपको ऊपर बिछी हुई दरी नज़र आ रही है ना, ये मैंने इसलिए बिछाई है कि आप बेडशीट का कलर देख सकते हैं, बहुत ही लाइट है। तो बच्चे बैठते हैं ना यहीं पर, ज़ाहिर है ज़्यादातर बच्चे बैठते हैं यहाँ, बैठ के TV भी देखते हैं, खाना खाते हैं, तो वो गंदा काफ़ी हो जाता है। तो मैंने ये सेंटर में बिछा दी है, यहाँ बैठेंगे, इससे ये होगा कि इसी को उठा के झाड़ लूँगी, नीचे जो बेडशीट है ना वो क्लीन रहेगी। और यहाँ पे हमारे जो छोटे उस्ताद साहब हैं, नवाब साहब, वो सोए पड़े हैं। और ये तो बस यकीन करें दिन मेरा ख्याल आधे से ज़्यादा तो ये सो के ही गुजारते हैं, सुस्ती का मारा। अच्छा, मोस्टली आपको पता है कि सुबह के टाइम वही नाश्ता वगैरह कर लिया, चाहे छुट्टी का दिन हो या बच्चों ने स्कूल जाना हो, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना काम होते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद बस चीज़ें कुछ समेटी, किचन रूम क्लीन किया, और उसके बाद बस मैंने कपड़े जो धुए हुए थे उन सबको समेटा। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं ना न्यू प्रोडक्ट्स लेके आई थी, जो मैंने अपनी लास्ट विंटर मेंटेनेंस वीडियो है ना उसमें भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये मैं लेके आई थी सईद गनी की ना हैंड एंड फीट क्रीम है। व्यूज़ तो मैंने सुने हुए थे कि अच्छे हैं और लगाने में भी अच्छी है। अच्छा, मैं ना कोशिश करती हूँ कि लोशन क्रीम इस तरह की हो जिसकी फ्रेगरेंस जो है ना वो थोड़ी अच्छी हो, तो लगाए हुए भी ना इंसान फ्रेश सा फील करे। दूसरा ये मैं डर्माशाइन का एक विटामिन C सीरम लेके आई, और उसमें ना हाइलुरोनिक एसिड इसके साथ ही है, इसमें ही मतलब मिक्स है। और ये मैं इनकी क्रीम लेके आई हूँ, डे एंड नाइट क्रीम है। तो वैसे मैं ये लेके तो शॉपकीपर की रिकमेंडेशन पे आई हूँ, तो यूज़ मुझे करते हुए अब तकरीबन हफ़्ता होने वाला है। और बाकी इसका जो रिज़ल्ट है ना वो अभी तक तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा रिज़ल्ट जो है ना वो शो हुआ है मुझे। खैर, यहाँ पे अब मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और ये घी निकालने वाला था। मैं ना थोड़ा थोड़ा ही घी मंगवाती हूँ, लाइक मैं मतलब कम ही, एक तो जगह नहीं है इतनी ज़्यादा डब्बे बड़े रखने की, और दूसरा ये है कि मैं छोटे ½ kg वाले पैकेट मंगवाती हूँ ताकि रखने की भी जगह मिल जाए मुझे, और छोटे से डिब्बे में भी ना वहाँ पे भी पूरा आ जाए। तो उसको मैंने फिर इस छोटे से बॉक्स में डाल के रख दिया है कि, और क्योंकि ना हम लोग ज़्यादातर घी में सिर्फ पराठे ही बनाते हैं, बाकी तो सारा कुछ आपको पता है सालन वगैरह जो है ना वो फिर ऑयल में ही पकता है। तो इसको डाल लिया, और उसके बाद काउंटर टॉप्स वगैरह क्लीन कर लूँगी। बर्तन शर्तन मैंने सारे धो लिए थे, नाश्ते के बर्तन, हर चीज़ जो है वो क्लीन कर ली थी। बस ये काम तो सारा दिन यकीन करें चलता रहता है। हर थोड़ी देर बाद बर्तन धोने आओ ना, तो जब भी किचन में आओ तो आपको बर्तन लाजमी मिलेंगे। तो छुट्टी वाले दिन मैं मोस्टली बच्चों को ही भेजती हूँ चीज़ें लेने के लिए। बाकी जो वीक होता है वो मेरी ड्यूटी होती है। फिर जिस दिन बच्चे घर होते हैं ना, जैसे सैटरडे संडे, तो फिर इनकी ड्यूटी होती है, इन्होंने मुझे जो है ना वो डेली की चीज़ें ला के देनी होती है। तो किचन मैंने यहाँ पे कर लिया था क्लीन, और उसके बाद जो बच्चे चीज़ें लेके आए थे इन सबको मैं समेट लूँगी। और वही नॉर्मल जो डेली ग्रोसरी होती है वही सब चीज़ें थी, कुछ सलाद थी, कुछ चीज़ें जो ख़त्म हुई थी जैसे प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली थी, और इनको फिर मैं इनकी जगह पे रखती जाऊंगी। और साथ ही जो है ना फिर मैंने दूध भी मंगवा लिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम जो है ना वो मतलब मुझे नहीं आइडिया कि किस टाइम फ्रेश आता है, तो मैं थोड़ा ही मंगवाती हूँ। रात को तो मुझे पता है कि 7 साढ़े 7 बजे फ्रेश मिल्क आता है, तो फिर ना मैं उस टाइम जो है वो सही से मतलब ज़्यादा मंगवा लेती हूँ। खैर, टाइमिंग भी गैस की जो है ना वो बड़ी अजीबो गरीब सी टाइमिंग हुई हुई है आजकल। तो बस बच्चों के आने का टाइम और गैस का टाइम सब कुछ वही होता है, और उसी टाइम में कोशिश होती है कि मैक्सिमम काम जो है ना वो कर लिया जाए।
और छुट्टी का दिन था, शुक्र है कि आज ना ये था कि 10-11 बजे तक गैस आती रही थी, फिर उसके बाद एकदम गैस चली गई थी और इतनी कम हो गई थी कि बिल्कुल जो है ना वो बस चूल्हा भी नहीं चल रहा था। और चीज़ें वगैरह समेटने के चक्कर में बस मैंने 1 सेकंड के लिए जो है ना फेस दूसरी तरफ किया होगा और सारा दूध जो है ना वो गिर गया और मुझे इतना वो अफसोस हुआ ना, बस यकीन करें मेरी नज़र दूध पे ही थी, बस मैंने ऐसे ही 1 सेकंड के लिए फेस दूसरी तरफ किया है और दूध के गिरने की जो है वो आवाज़ें थी। और मेरे ख्याल से ये तो हर एक घर का ही मसला है ना कि जितनी देर पास खड़े रहो दूध नहीं बॉयल होगा, जैसे ही इधर उधर हो तो साथ ही बॉयल हो जाएगा। खैर मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था गांव से जो है ना आटा मंगवाया था, तो हम लोगों को ना आदत नहीं है बिल्कुल प्योर गंदम का आटा खाने की ना, और उसमें ना पराठे वगैरह भी बड़े अजीब से लगते हैं। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा जो वाइट आटा होता है ना, जो फाइन आटा होता है, वो मैंने ला के इसके अंदर मिक्स कर दिया। इससे ये होगा कि मतलब बिल्कुल एक गंदम का भी नहीं होगा और मतलब जो नॉर्मल हम लोग आटा खाते हैं ना ये उस तरह से बन जाता है, तो पराठे वगैरह जो है ना वो बड़े मज़े के लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे ना बिल्कुल गंदम का आटा नहीं खाते, क्योंकि ज़ाहिर आदत ही नहीं है उन लोगों को इस चीज़ की। तो ये सब काम समेटने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि धूप अच्छी थी और बच्चों को लेके बस मैं आ गई थी। बच्चे तो खैर सारा दिन ही ऊपर नीचे बस भागते रहते हैं। मेरा ये होता है कि मुझे जब टाइम मिले ना तो फिर ना मैं उसी वक्त जो है वो फिर छत पे जाती हूँ। कभी कभी तो मुझे हफ्तों गुजर जाते हैं, मतलब 2-3 हफ्ते हो जाएंगे, या कभी ऐसा होगा कि डेली मुझे जाना पड़ जाता है। हाँ, जिस दिन मशीन लगानी हो उस दिन तो जाना ही होता है, लेकिन वैसे मैंने अगर कहीं ऊपर जाना हो ना तो मैं बड़ी इस चीज़ में ना कामचोर हूँ कि सीढ़ियाँ ना बस मुझे चढ़नी पड़े। खैर यहाँ पे फिर मैं बच्चों को लेके आगे बैठ गई। मैंने कहा चलो अब तुम लोग साथ साथ पढ़ो और मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, के साथ ही जो है ना सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि गैस की टाइमिंग है और फिर उसी टाइमिंग में सारा काम करना होता है और जिस टाइमिंग में आती है बस उसी के हिसाब से जो है ना हर चीज़ मैनेज करनी होती है। खाना शाना बनाया, बच्चों को पढ़ने लेके बैठी, बच्चों के पढ़ाते हुए हर चीज़ मतलब करते कराते जो है ना मैं वीडियो बनाने बैठती तो वो तो अच्छी खासी जो है ना वो लंबी वीडियो हो जानी थी। उसके बाद बस टाइम ऐसे गुजरता है, दिन ऐसे गुजरता है, यकीन करें पता ही नहीं चलता कि दिन सारा जो है ना कहाँ चला गया। वो छुट्टी का दिन तो ऐसे गुजरता है, बस बच्चे घर में होते हैं, लेट उठते हैं, नाश्ता करते कराते तो वैसे ही जो है ना वो दोपहर हो जाती है। तो यहाँ पे अब तकरीबन रात का टाइम होने वाला था और मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले ना एक दिन पहले हर चीज़ उनका यूनिफॉर्म, शूज़, सॉक्स, हर चीज़ जो है ना उनकी वो सब मैनेज करके प्रेस वगैरह करके मैं रख लूँ, ताकि सुबह एक तो मंडे का दिन होता है और मंडे का दिन आप सबको आइडिया होगा कि मतलब मंडे का दिन ऐसा होता है कि बस भागम दौड़ लगी होती है कि जल्दी जल्दी हर काम कर लो, टाइम नहीं है सब। पता नहीं मंडे का ही दिन क्यों ऐसा होता है, इवन कि हर रोज़ वही रूटीन होती है, उसी टाइम से इंसान उठता है, काम करता है, लेकिन मंडे को ऐसा लग रहा होता है शायद छुट्टी है, 1-2 छुट्टी के बाद वो दिन होता है तो उठने में सुबह मुश्किल होती है, काम हर चीज़ करने में। तो मैंने अब तो इस चीज़ को ज़िंदगी का असूल बना लिया कि ये जब भी कहीं जाना है, जैसे बच्चों ने स्कूल जाना है तो एक दिन पहले जो है ना हर चीज़ रेडी करके रखनी है। खैर आज जो है ना मैंने सुबह कुछ 1-2 थोड़े बहुत कपड़े धोने वाले थे बच्चों के ना, यूनिफॉर्म लास्ट नहीं धुले थे तो वो धोने वाले थे, बस वही धोया तो पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि रात को ना हमारे घर पानी नहीं आया था। तो बर्तनों का अच्छा खासा जो है ना वो एक ढेर लगा हुआ था कि रात को मैं इनको देख रही थी और मैं दुआ करी थी अल्लाह जल्दी से बस पानी आ जाए कि मेरे सोने तक ना मैं इतनी देर में पानी आ जाए कि मेरे में हिम्मत हो और मैं ये सारे बर्तन धो लूँ। तो शुक्र है अल्लाह का कि पानी आ गया था। फिर मैंने तो फटाफट से जो है ना बर्तन सारे धोए, हर चीज़ समेटी, और ये जो सामने आपको पतीली नज़र आ रही है ना इसमें दूध है, ये अभी गर्म था तो थोड़ी देर जितनी देर में ठंडा होगा ना ये यहीं पे ही रहेगा। उसके बाद बच्चों के ये देख ले मैंने यूनिफॉर्म, उनके स्वेटर्स, उनके सॉक्स, शूज़, हर चीज़ जो है ना वो मैंने मैनेज करके ना रख दी होती है, ताकि मुझे सुबह ना टेंशन ना हो और बच्चों को भी पता होता है कि हमारी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं और हमने कहाँ से उठानी है। उसके बाद अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मॉर्निंग की वही दोबारा से रूटीन, सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ते ही जो है फ़ौरन ही नाश्ता वगैरह बनाने की टाइमिंग हो जाती है बच्चों के। तो यकीन करें बीच में रेस्ट करने का, और अब तो इतना टाइम भी नहीं होता कि कोई कुरान पढ़ लें या सूरत वगैरह पढ़ लेना। तो ये होता है कि अब मैंने आजकल माशाल्लाह ये रूटीन बनाई है कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद जो है ना थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि दूध के ऊपर से जो है ना मैं मलाई उतार लूँ, क्योंकि ना फिर एक दफ़ा जब दूध इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है ना फिर मलाई जो है वो टूट जाती है और वो इस तरह से ना फिर निकलती नहीं है। तो सुबह के टाइम शुक्र है अल्लाह का कि गैस होती है, सुकून से जो है ना वो खाना बन जाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम में जो है ना वो खाना भी बना लिया करूँ, ताकि सारा दिन गैस है नहीं है ये फिर टेंशन नहीं रहती है। लेकिन एक सर्दियों की मॉर्निंग्स भी ऐसी होती है ना कि इंसान को सुस्ती सुस्ती सी होती है। कोशिश मेरी यही होती है कि बच्चे जल्दी से जब स्कूल चले जाए ना तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ ना।
तो अभी लेकिन वैसे मैंने शुक्र है अल्लाह का कि ये 2-3 दिन हो गए हैं, एक रूटीन बनाई है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना आधा पौना घंटा मैं कुरान पढ़ लूँ या कोई सूरत मतलब यासीन वगैरह ना ये पढ़ लूँ। खैर देखते हैं कि अब बच्चों को अगर छुट्टियाँ हो गई तो ये मेरी रूटीन कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती। बस हम मदर्स यकीन करें कोशिश करती है कि जहाँ थोड़ा बहुत भी हमें टाइम मिल जाए बस हम लोग ना रेस्ट कर लें। तो छोटी बेटी को तो नाश्ता मुझे खुद ही करवाना पड़ता है, ये कभी नहीं करेगी। अगर मैं रख के चली जाऊँगी ना तो वहीं पड़ा रहेगा और ये है ना हाथ लगाएगी, ना ही अपनी जगह से हिलेगी ना। तो इसको जो है वो मुझे नाश्ता भी कराना पड़ता है। और आज जैसे मैंने रात को हर चीज़ प्रिपेयर की हुई थी तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो आओ आज ना आपकी फ्रेंच ब्रेड करके ना मैं आपको स्कूल भेजती हूँ। तो इसकी फिर मैंने ब्रेड कर ली थी और मूड अच्छा था तो इसने करवा ली। नहीं तो जिस दिन इसका मूड ना उस दिन तो कहेगी बस बालों को हाथ ही ना लगाओ, फटाफट से जो है ना बस पोनी बनाओ और यही काफ़ी है। तो खैर यहाँ तक जो है मेरा आज का व्लॉग था। अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।